जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेस में। तो हमने आपको सांख्यिकी का पार्ट 1 आपको पढ़ाया है। वीडियो आपने अगर यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लें, तभी यह वीडियो पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो में हम लोग माध्यिका को पढ़ेंगे और इससे पहले वाले वीडियो में हम माध्य पढ़ाए हैं और इससे चैप्टर से संबंधित कुछ जो इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन और उन पे आधारित प्रश्नों को हमने सॉल्व करवाया है। तो आज की क्लासेज काफ़ी अहम होने वाली है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करना पड़ेगा और ना ही सब्जेक्टिव की। अगर ये इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो 100% ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी सारा बन जाएगा। सिर्फ धैर्य बना करके शालीनता से ध्यान से देखिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए माध्यिका में आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका को हम लोग माध्यक भी कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन में आते हैं तो पहले आपको कुछ सीखिएगा इसमें कि किसे कहते हैं माध्यिका या माध्यक। तो इसे हम लिख देते हैं डिफिनेशन, क्योंकि परिभाषा के रूप में ऑब्जेक्टिव भी देखने को आजकल मिल जाता है। तो याद रखिएगा कि जब चरमान को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया जाता है तो ठीक बीच वाले चरमान को माध्यिका कहते हैं। तो ठीक बीच वाले चरमान को माध्यिका कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, यही परीक्षा में पूछा है कि जब चरमान को बढ़ते क्रम में सजाने पर बीच वाला चरमान क्या कहलाता है, तो माध्यिका कहलाता है। ठीक है, इसे एम से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा यहां पर आप लोग कि यदि ऑब्जेक्टिव में आए तब कैसे बनाएंगे और सब्जेक्टिव में आएगा तब कैसे बनाएंगे। एकदम जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि माध्यिका का 2 फार्मूला होता है। यदि n विषम हो तब माध्यिका का सूत्र होता है, और एक बार यदि n सम हो तब माध्यिका का सूत्र होता है। इसे सूत्र इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो सूत्र को लिख करके बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कलम चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 वापद या वे पद। इसका होता है 1/2 इंटू n/2 वे पद प्लस n/2 प्लस 1 वे पद। अब आप ध्यान रखिएगा इसमें कि n+1/2 और n/2 + 1 में बहुत अंतर होता है। ये एलसीएम लिया हुआ वाला भाग है, जबकि ये एलसीएम बिना लिए हुए वाला भाग है। तो इस बात का याद रखेंगे और इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। एक बार तो ऑब्जेक्टिव में यही वाला फार्मूला ही पूछ दिया था। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, और अवर्गीकृत आंकड़ा आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि किसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं पिछले वीडियो से। तो अभी ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ माध्यिका बराबर लिखा हुआ 1/2 इंटू n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद। ठीक है, तो इस पे आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, सारा क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से सब लोग। एक एग्जांपल लेते हैं कि चरमान 2, 3, 5, 1, 7, 9, 8 का माध्यिका ज्ञात करें।
तो चलिए एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, केवल एक सवाल। सीखना है तो सीखिए ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सिखाने से आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। अगर मैं एक ही सवाल में सब कुछ सिखा दूं तो ज़्यादा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, चरमान को बढ़ते क्रम में लिखोगे, है ना, यानी चरमान को बढ़ते क्रम में सजा, बढ़ते क्रम में जब हम सजाएंगे तो इसे सजाइए। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में। अब गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू 7, यानी n का मान 7 है। क्यों, गिन के देखा तो 7 टर्म थे तो 7 हो गया। और ये सम है कि विषम है, तो आप बोलोगे जो विषम है। और आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जब विषम होता है तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है। तो माध्यिका के लिए जो सूत्र हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा n+1/2 वे पद। तो ये हमारा सूत्र हो जाएंगे। कंप्लीट है। तो चलिए जरा इसे मान डाल दीजिए, n की वैल्यू 7, 7+1/2 वे पद। तो यहां पर कहिएगा 8/2, तो यहां पे 4 मिल जाएंगे, तो 4वें पद। तो यहां लिखेंगे 4वें पद। और 4वें पद का मतलब आंसर नहीं हो जाएगा 4, गिनिए 1 2 3 4, चौथा पद में क्या मिला आपको 5, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, माध्यिका 5 हो जाएंगे। जबकि यह ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना मत करना, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 5 7 8 9, इसको सरियाना आपका तो सबसे पहला उत्तरदायित्व होगा कि इसे सरियाना है तो सरियाना है, तो आप इसे सरियाएंगे। जो बीच में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बस 3 इधर 3 इधर, तो जो बीच में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है। आपको जो भी कुछ पूछना है, ऐसा फील होगा कि हम कैसे सर से पूछें, आप कुछ भी ना पूछें, आप सिर्फ वीडियो देखें, आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान देते रहिए, ये आपका सबसे बेस्ट है कि कभी भी लॉन्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट सरियाने के बाद जो बीच वाला होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए विषम वाले तो हमने सीखा, चलिए एक क्वेश्चन सम वाले कर लेते हैं ताकि और बढ़िया सीख लेंगे। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिएगा आगे। जैसे दूसरा नंबर सवाल में अगर मैं कहूं कि चरमान 14, 25, 98, 70, 12 का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, 12, 23 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चरमान को बढ़ते क्रम में सजाने पर, अब चरमान को जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सजा लीजिए। सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 70 हो जाएगा, 70 के बाद 98 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, गिन के देखा तो 6 आया, तो लिखेंगे जो सम है, जो क्या है, सम है। और जब सम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सम होता है, तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र अलग है, तो लगाएंगे माध्यिका बराबर 1/2 इंटू n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद। ठीक है, तो चलिए मान डालिए 1/2 इंटू n का मान 6, तो 6/2 वे पद प्लस 6 रखेंगे यहाँ पर, तो 6/2 + 1 वे पद। चलिए 1/2 इंटू कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, तो 3 वे पद और प्लस 3 1 4 वे पद। अब 4 3 7 मत कर देना, क्योंकि 7 करोगे तो 7 तो इसमें है भी नहीं, 7 पद तो इसमें है भी नहीं, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, मान डाल देना है। तो 1/2 तीसरा पद का मान डालेंगे 1 2 3, तीसरा पद में 23 और चौथा पद में है 25। अब इन दोनों को कर दीजिए, जोड़िए कितना आएगा, 8 48 आएंगे, काट दीजिए 24 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। लेकिन अगर सोचिए कि अगर यह ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको सरिया लेंगे 12 14 23 25 70 और 98। देखिए बीच में कौन आ रहा था, तो आप कहिएगा बीच में तो कोई है ही नहीं है। तो याद रखना कि बीच में कैसे निकाला जाता है, सीखना है आप लोग को। देखिए 2 इधर से कट करेंगे, 2 इधर से कट करेंगे,
23 और 25 के बीच में जो होगा वो मेरा आंसर होगा। 23 और 20 के बीच में जो हमारा होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो 23 और 25 के बीच में क्या होता है, 24, तो मेरा 24 आंसर होगा। बट फिर भी 23 और प्लस 25 बटा 2 कर लेंगे ना, तो 48 का आधा 2, 48 का आधा क्या हो जाएगा, 24। आप करेक्ट आंसर 24 कर देंगे। तो बोलिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सब्जेक्टिव में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सरियाने के बाद बीच वाला बताएंगे। अगर बीच वाला बताना संभव नहीं होगा तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कंप्लीट है। चलिए कुछ अगले टर्म को लेकर चलते हैं जहां से ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखिए अब मैं कुछ सवाल लेता हूं। ये तो मैं सिखा दिया आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। देखते हैं कुछ अवर्गीकृत आंकड़ों में ऐसे क्वेश्चन जो आप देख के कहेंगे कि अब तो बनेगा नहीं, तो आइए समझाते हैं। बिल्कुल। अब इसमें क्या देना, लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। कुछ सरियाया हुआ देगा और कहेगा इसका बीच वाला मान बताइए, तो माध्यिका के रूप में आपको जिस तरीके क्वेश्चन मिले वो बन जाएगा आपसे। तो इसी में कुछ अंक दे दिया गया है, ठीक है। जैसे दिया है 5, 6, 10, 6, 14 की माध्यिका निकालिए। दिया हुआ है आपको 16, 20, 10, 6, 5 की माध्यिका निकालिए। ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन है 40, 32, 36, 45, 48, 56 का माध्यिका निकालिए। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो पहले इसको डायरेक्ट बना सकते हो, इसे सरियाइए, बीच वाला मान बताइए। सरियाना है, बीच वाला बताना है, ऐसा नहीं कि अब जाएं और दिक्कत हो जाए। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, एक सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, देखते हैं कितने विद्यार्थी बना पाएंगे। क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, जरा गौर करना। 25, 12, 10, 8, 2 का माध्यिका ज्ञात करें। देखिए दिमाग को पढ़ना है। ये क्वेश्चंस दिया है और कहता है माध्यिका ज्ञात करें, तो आप सबसे पहले इसको सरियाएंगे। ठीक है, तो सरियाएंगे तो सबसे पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा और फिर 25 होगा। और ऑब्जेक्टिव में आया तो बताएंगे 2 आगे से छोड़ दीजिए, 2 पीछे से छोड़ दीजिए, बीच वाला क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन थोड़ी सी आपने गलती किया है, आंसर तो सही आ गया लेकिन आपका समय बर्बाद हो गया है। तो इसको समझना है ध्यान से। हमने आपको परिभाषा में क्या लिखा है कि जब किसी चरमान को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं तो ठीक बीच वाले मान ही क्या कहलाते हैं, माध्यिका कहलाते हैं। तो सोचिए कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये देखिए तो आपको घटते क्रम में दिया हुआ है, तो आप बेकार में ना पागल बने हो, जानबूझ करके फिर इसे बढ़ते क्रम में सजाए हो। डिफिनेशन में ही कहा गया है कि बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर घटते क्रम में। ये जब घटते क्रम में सजा हुआ है तो इसे सजाने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 10 होगा आंसर। ठीक है ना। तो ये सब टेक्निकल पॉइंट है, इसे जानना बहुत क्या है, जरूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक, और सीखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक इसलिए क्योंकि यह बहुत काफी अच्छे 5 नंबर के भी पूछ देते हैं, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो आइए सीखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। तो वर्गीकृत आंकड़े में एक फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को आपको याद करना जरूरी है। हालांकि अगर क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखेंगे और जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो पहले आप समझिए मेरी बातों को। समझना है क्या, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ा आपको बताया था मैंने, जो किसी विशेष प्रकार के नियम पर आधारित होता है उसे वर्गीकृत आंकड़े कहे जाते हैं। तो माध्यिका को जरा फॉर्मूला समझ लीजिएगा, इसे माध्यिका या माध्यक कहते हैं। माध्यिका या क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। और इसका सूत्र होता है L + ny2 - c / f × I। ठीक है, इसे H भी कहते हैं, कई जगह किताब में आपको H भी मिलेगा। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, बॉय मैंने लड़का होता है, आपको पता होगा, है ना। तो अर्थ एक ही होते हैं, स्पेलिंग दूसरा। यदि I से या H से
डिनोट कर सकते हो आप। इसके अर्थ अगर पता हो जाए आपको तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा अर्थ मैं दिला देता हूं याद, और उसके बाद जब आपको मैं एक बार क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना तो एक ही सवाल से सिखा देंगे, केवल एक सवाल। देखिए, जहां एल का मतलब, एन का मतलब, सी का मतलब, एफ का मतलब सब समझ में आएगा। जहां एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा आता है ना समझ में, उच्च सीमा निम्न सीमा, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बोलूं एन, तो एन का मतलब होता है कुल बारंबारता, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। सी का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। आप बताइए कैसे आपको पता चल सकता है कि क्या पहले बोल रहे हैं हम? एक एग्जांपल बताऊंगा तब तो समझ में आएगा। बिल्कुल, एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और आप देखिएगा आई बोलिए या फिर एच बोलिए, आई बोलिए या फिर एच बोलिए, इसका मतलब होता है माध्यक वर्ग की लंबाई, माध्यक वर्ग की लंबाई या आमाप, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, यही होता है इसका अर्थ। अगर आपको अर्थ पता हो गया है तो क्वेश्चन बिल्कुल आप सीख जाएंगे। तो आइए एक सवाल से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए इस सवाल को, ये सवाल मैंने एक लिया, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि माध्यिका ज्ञात करें, तो मैंने पहले से सजा दिया ताकि मुझे समय बचे, है ना। देखिए पहला बात, मेरा समय क्या बचेगा, आपका समय बच रहा है। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यहां पर वही चीज मैंने सरियाया, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे जबकि माध्य में 4 कॉलम बनाते थे। आपको याद होना चाहिए फर्स्ट वीडियो से कि बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको सिखाए हैं। बारंबारताओं के जोड़ को संचयी बारंबारता कहते हैं। तो ये 5 है तो ये 5 लिखेंगे, 5 और 15 20 लिखेंगे, और 20 और 30 50 होगा, 50 और 8 58 होगा, और 58 2 60 होगा। ये आपको सिखाया था मैं। अब यहां पर आपको पता था कुल बारंबारता यानी एन का मान निकाल लीजिए, क्योंकि एन का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कुल बारंबारताओं का योग, यानी कुल बारंबारता जोड़िएगा तो इसको 60 आएगा। जोड़ना क्यों है, हम तो जोड़े ही ना है। ये जो 60 अंतिम में आता है ना, वही तो होता है कुल बारंबारता। जोड़ के देख लीजिए, जोड़िएगा तो 20 10 30, सॉरी 20 30 50, 50 8 58 2 60, एक ही चीज है, दोनों सेम है। अब यहां पर क्या करेंगे ना, आपको माध्यक वर्ग चाहिए। जब तक आप माध्यक वर्ग नहीं निकालेंगे आपका आंसर होगा ही नहीं। तो आइए माध्यक वर्ग कैसे निकलता है। जैसे माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको n/2 करिएगा हमेशा। n की वैल्यू 60, 60 का आधा करेंगे तो 30 आएगा। अब देखना है आपको कि 30 से बड़ी, 30 से बड़ी, ठीक बड़ी मतलब जस्ट 30 के बाद कौन सी ऐसी है संचयी बारंबारता। तो 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 है, देख रहे हो। तो लिखेंगे 30 आया, यानी 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 50 है। तो इसलिए जो नीचे आ रहा दिखाई दे रहा है, ठीक है। माध्यक वर्ग जो हो जाएगा हमारा 50 के सामने क्या है 40 से 50, तो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 40 से 60। फिर से सुन लीजिए, माध्यक वर्ग जिसको निकालने आ गया आंसर हो गया। फिर से मैंने कहा कि n/2 निकालिएगा पहला बार में। n/2 का मतलब 30 आया, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 है, तो लिखेंगे माध्यक वर्ग की वर्ग हो जाएगा 40 से 50। इस 50 के सामने जो आपका आएगा ये माध्यक वर्ग कहलाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर लेता हूं ताकि यही तो सब कुछ है ना, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इंडिकेट कर लिया। ठीक है, आप भी 2-3 बार निशाना लगा सकते हैं,
जब सवाल को सोल्व करेंगे तब। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम लोग सूत्र लगा लेंगे, माध्यक का सूत्र लगाएंगे। फॉर्मूला पढ़ें L प्लस n/2 माइनस सी, सॉरी n/2 माइनस सी बटा f गुने क्या चीज I पढ़े हैं। अब मान डालिए L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आप माध्यक वर्ग में निकालें निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 60, तो निम्न सीमा आपका 40 हो जाएगा। n/2 का मान है आप जानते हो, n/2 का मान 30 जानते हो, तो यहां पर 30 रखोगे। C का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये वाला है, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो ये वाला C होता है। क्या होता है ये? C होता है, तो यहाँ पे 20 रखाएगा। F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग अगर ये वाला है तो इसकी बारंबारता ये वाला होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा 30, तो यहां पर 30 रखेंगे। और I का मतलब डिफरेंट कितने का है, अंतर कितने का है, 40 से 60 हो रहा था, अंतर 20 का है, तो यहाँ पे I क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। मान डालने आया एक बार फिर से। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, रटना नहीं, याद हो जाएगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब 40 प्लस, तो प्लस n/2 की वैल्यू आप जानते हो 30, तो 30 मैंने पुट कर दिया, माइनस C का मतलब होता है क्या चीज? 20 क्या है भाई? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 20 रख दिया। F का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग 40 से 60, तो इसकी बारंबारता 30। I होता है बुआ कितने का वर्ग अंतराल, यानी माध्यक वर्ग कितने का अंतर में चल रहा है, तो 20 के अंतर में चल रहा है। अब इसे हल करिए, 40 प्लस घटेगा तो आएगा 10 बटा 30 और गुने में आएगा 20। ठीक है, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप एलसीएम मत लीजिए, इसी को दशमलव में बदल लीजिए। 20 को 3 से भागा देंगे तो 3 6 18, 2 बचेगा दशमलव, 3 6 18 6, यानी कि 20 से भाग देंगे तो 6.66 आएगा। इसे जोड़ लीजिएगा तो 46.66 आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। और आपको एक छोटा सा बात बता देता हूं कि जो आंसर आया है ना, वो हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में ही होगा। तो माध्यक वर्ग हमारा था 40 से 60, तो इसका आंसर 40 से 60 के बीच में है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर होगा 46.66। इसी तरीके से आप कई प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी में आपसे क्या पूछेगा पता है? इसी में कोई एक अंक गायब कर देगा, इसी में कोई एक अंक आपसे क्या करेगा? गायब कर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बना लेंगे। देखिए टाइम पर वो बहुत कम है, आप इतना बेहतर से सीखा, जैसे जैसे मैं इस प्रश्न में पालन किया हूं वैसे वैसे आप ऐसे टाइप के जितने भी सवाल आएंगे सभी को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो आइए एक प्रश्न लेता हूं, अंतिम प्रश्न, जिसमें कोई एक अंक गायब कर देते हैं तो भी आपका बिल्कुल सरल तरीके से बना लोगे। अगर 2 गायब कर देंगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि रूल इज रूल। कॉन्सेप्ट यही है कि दिए का तुलना दिए से। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। पहले आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। देखिए इस सवाल को, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है, क्योंकि ये सवाल स्पेशल है कि दोनों में गायब है। मैंने सोचा कि एक गायब वाला बता के दोनों अगर आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे तो शायद आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे दिया। अंक के साथ यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे एग्जाम में। तो याद रख लीजिए, माध्यिका में सबसे तगड़ा यही क्वेश्चन है जो लोगों से नहीं बनता है और बहुत परेशान करता है। शांति से एक बार कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, समझिएगा ध्यान से, मजा बहुत आएगा। ठीक है, समझिए। सबसे पहले तो मैं पूरा खाका तैयार करके रख लिया हूं। अब आइए, पहले जो आप पहले करते थे वही काम करना है, एक स्टेप भी दूसरा नहीं करना है। जो आप जानते थे बस वही स्टेप हम काम करेंगे, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले निकालूंगा संचयी बारंबारता। देखो सजाने में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग अंतराल तो वर्ग अंतराल, बारंबारता तो बारंबारता। कहोगे 60 कहां से? 60 जो है ना बुआ वो दिया हुआ है, टोटल को जोड़ने पर ना आपको 60 ही आएगा। ये पहले ही आपको दे दिया है, यानी x और y जो है ना वो मिल करके दिया है, तो आपको अलग अलग निकालना है, x का अलग और y का अलग मान निकालना है। तो चलिए पहले जोड़ लीजिए संचयी बारंबारता। बारंबारताओं के जोड़ को संचयी बारंबारता कहते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, ये 5 तो ये 5 होगा, और ये 5 प्लस x हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएंगे। 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएंगे। 40 प्लस x हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएंगे, और इसको जोड़िएगा तो 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना करने के बाद आप मेरी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब इतना हम कर दें तो आप देखिए कुछ दिया हुआ जरूर रहेगा भाई।
जब अंक गायब रहेंगे तो पागल तो है नहीं वो कि ऐसे ही तुमको कहेगा कि निकाल दो, जादू थोड़ी ना हो रहा है, मैथ है, कॉन्सेप्ट पर बनेगा। तो देखिए अगर सिर्फ एक अंक गायब होता तो कोई एक ही लेटर आपको दिए जाते, लेकिन देखिए दो टर्म दिया, एक माध्यक भी दे दिया आपको और बारंबारता का योग भी दे दिया है, तो दो मान दिया हुआ है, इससे तो दो गायब है। आइए कैसे बारी बारी से दोनों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये किताब कहता है, ये प्रश्न कहता है कि जोड़ करके 60 आएगा। कौन कहता है? प्रश्न कहता है। और हम कहते हैं जोड़ करके 45 + x + y आएगा। तो मेरा भी तो कुल बारंबारता ये है, उसका कुल बारंबारता 60 है, दोनों आपस में बराबर। तो आप लिख सकते हो चूंकि कुल बारंबारता 60 दिया है और हमारे अनुसार 45 + x + y बराबर 60 है। क्लियर है? तो यहां से x + y बराबर निकल जाएगा 15, 60 में जाएगा 45 तो 15, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। और उम्मीद करते हैं नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये मेरा कुल जोड़ा हुआ है, ये भी तो कुल बारंबारता ही होता है और ये भी कुल बारंबारता दिया हुआ है 60, तो आपस में बराबर। अब आप क्या करेंगे, लगाएंगे सूत्र माध्यिका वाला, और दिया हुआ है माध्यिका का दिया हुआ 28.5, यहां बारंबारता दिया हुआ था 60, यहां पे माध्यिका दिया हुआ 28.5। दिए के तुलना दिए से माध्यिका का होता है बुआ, देखिए ध्यान से, माध्यिका का होता है, इससे पहले हम क्या कहें, छोटा सा पॉइंट छोड़ दिए। माध्यिका दिया हुआ है 28.5, माध्यिका दिया हुआ है 28.5, तो हमने आपको क्या बताया था, ये आंसर दिया हुआ है। और आंसर हमेशा कहां होता है? माध्यक वर्ग के बीच में होता है। आंसर कहां होता है? तो माध्यक वर्ग के बीच में होता है। 28.5 किसके बीच में है? 28.5 जो है 20 से 30 के बीच में है। तो यानी 20 से 30 जो होगा ना मेरा माध्यक वर्ग होगा। एकदम मस्त कॉन्सेप्ट, जबरदस्त है जी। माध्यक वर्ग बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो माध्यक वर्ग आया कहां से सर? तो यहां पर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, चूंकि माध्यक 28.5 इसलिए माध्यक वर्ग जो हमारा हो जाएगा वो 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है? क्यों 20 से 30 कहां से आया? तो मैंने क्या कहा आपको कि जब माध्यक वर्ग जो होता है ना दोस्त, वो माध्यक जो है 28.5 ये हमेशा वर्ग के बीच में होता है। तो 28.5 किसके बीच में है? जैसे 40 और 60 के बीच में आया था ना, 40.46.66, ठीक उसी तरीके से दोस्त यहां पर देखिएगा ध्यान से कि आराम से यहां पे क्या कर सकते हो आप, माध्यक वर्ग निकल गया मेरा। 20 से 30 कैसे आया? तो जो आंसर होता है ना वो माध्यक वर्ग के बीच में होता है। तो 28.5 20 से 30 के बीच में होगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए L + n/2 - c बटा f × i बराबर 28.5। L का मान डालिएगा। L का मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा में हो जाएगा 20। n का मान देखिए यहाँ 60 होता है, कुल बारंबारता 60 दिया हुआ है साफ साफ, तो 60 का आधा करके लिख दीजिए। तो 60 यहाँ 60 रखेंगे तो 2 से काटेंगे तो 30 आएगा ना, तो डायरेक्ट 30 लिख दीजिए। C का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता C, तो यहाँ हो जाएगा 5 + x, तो हो जाएगा 5 + x, लेकिन माइनस होने के कारण 2 पद होता है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, वटा f का मान देखिएगा यहाँ 20 हो जाएगा क्योंकि माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, और यहाँ देखिएगा कितने का अंतर चल रहा है माध्यक वर्ग में, 10 का अंतर चल रहा है। तो i का मतलब होता है 10 माध्यक वर्ग की लंबाई और 28.5। यहाँ पर क्या करेंगे, 30 माइनस में 5 माइनस x बटा 20 गुना 10 बराबर 28.5 माइनस में 20 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 माइनस x बराबर 8.5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से कर लीजिए तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, तो 1 से गुना करिएगा तो 25 माइनस x और बराबर ये जो है कितना 17, बिल्कुल 17 हो जाएगा। गुना करके दिखाता हूँ, 2 से गुना करेंगे 5 10 आएगा, 8 दूनी 16 1 17 और 0.1 अंक के बाद
तो दशमलव का वैल्यू नहीं होता उधर, जीरो का वैल्यू। तो हो जाएगा माइनस में x बराबर 17, माइनस में 25, तो माइनस में x बराबर 8। ठीक है, तो माइनस में 8, माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो x का मान निकला मेरा। y का मान कैसे निकलेगा, देखिए मैं इधर मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आप तो लिख ही नहीं होंगे क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। y का मान, x का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 60, 15 है सॉरी, तो x का मान 8, तो ऐसे भी बोल सकते हो y का मान 7 हो जाएगा, y का मान 7, तो लिख दीजिएगा अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। चेक करके देख लीजिए आपका बना हुआ सही गलत। ये 45 है और ये दोनों मिलके के 15 हो रहा है, तो 45 और 15 60 होता है ना, बिल्कुल करेक्ट। मान डाल के देख लीजिए, x का मान 8, y का मान 7, तो जोड़ लीजिए 60 हो रहा है। इसका मतलब मेरा बना हुआ सही है। बिल्कुल शालीनता से दिए का तुलना दिए से किए और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में जितना भी माध्यक का क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन बना लीजिए। आपको परीक्षा की दृष्टि से मात्र एक वीडियो 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो में आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बहुलक सिखाएंगे आपको, और बहुलक से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बहुलक भी शानदार, लाजवाब और ललन टॉप क्लासेज होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।